उस पल पहली बार संध्या ने अर्जुन का हाथ नहीं छोड़ा। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे प्यार की चमक भी थी। कुछ दिन बाद अचानक कॉलेज ट्रिप का आयोजन हुआ। रात को कैंपस में बोनफायर था। सब गा बजा रहे थे। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। सब भागकर अंदर चले गए। सिर्फ अर्जुन और संध्या बाहर रह गए। दोनों भीग रहे थे। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और कहा, संध्या, जब तू पास होती है तो ये बारिश भी तेरा नाम गुनगुनाती है। संध्या ने हल्की हंसी में कहा, तुम्हें तो हर चीज में नाटक दिखता है। अर्जुन ने अचानक उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। ये नाटक नहीं है, ये प्यार है, और अब मैं इसे रोक नहीं सकता। बारिश की बूंदों के बीच अर्जुन झुक गया। वो डर और चाहत के बीच कांप रही। उसके चेहरे पर वो हल्की मुस्कान थी, जो साफ कह रही थी, उसने भी इस प्यार को अपना लिया है। बारिश थमने के बाद दोनों कैंटीन की छतरी के नीचे खड़े थे। संध्या चुप थी। अर्जुन ने धीमे से कहा, कुछ तो बोल, मैं तेरा इंतजार नहीं कर सकता। संध्या ने धीरे से उसकी आंखों में देखा और कहा, अर्जुन, शायद मैं भी तुझसे। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाई, लेकिन अर्जुन समझ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतना काफी है, अब तू मेरी है, हमेशा के लिए। संध्या के दिल की दीवारें टूट चुकी थीं। अब वो सिर्फ अर्जुन की संध्या थी। अर्जुन और संध्या के बीच अब वो दीवार नहीं बची थी। पहले जो नजरें चुपचाप मिलती थीं, अब उनमें खुलापन आ गया था। क्लासरूम में अर्जुन अक्सर पीछे वाली बेंच पर बैठता था, ताकि सामने से संध्या को देख सके। संध्या हर बार उसे रोकने की कोशिश करती। अर्जुन, सब देखेंगे। अर्जुन हंसकर कहता, तो देख लेने दे। अब तो ये दुनिया भी जान ले कि संध्या सिर्फ मेरी है। संध्या गुस्सा जताने का दिखावा करती, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। एक दिन अर्जुन ने संध्या से कहा, चल आज कहीं चलते हैं, इस कॉलेज की दीवारों से बाहर, सिर्फ मैं और तू। संध्या पहले झिझकी। उसके संस्कार उसे रोक रहे थे, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अगर किसी ने देख लिया तो? अर्जुन ने आंखों में शरारत और गहराई दोनों मिलाकर कहा, तो मैं कह दूंगा, ये मेरी होने वाली बीवी है। संध्या हंस पड़ी और आखिरकार उसने हाँ कर दी। अर्जुन अपनी पुरानी बाइक लेकर आया। संध्या पहली बार उसके साथ बैठी। उसका दुपट्टा हवा में उड़ रहा था और अर्जुन महसूस कर रहा था जैसे पूरी दुनिया की दौलत उसकी पीठ पर बैठी हो। पकड़ ले मुझे वरना गिर जाएगी, अर्जुन ने कहा। संध्या धीरे से झिझकते हुए उसकी शर्ट पकड़ लेती है। अर्जुन मुस्कुराता है, इतना दूर मत पकड़, मैं चाहता हूँ तेरे हाथ मेरे दिल तक आए। संध्या ने हल्की सी नजर उठाई और फिर शर्म से आंखें झुका ली। अर्जुन उसे शहर से बाहर एक झील किनारे ले गया। चारों ओर शांति थी, सिर्फ पक्षियों की आवाज और पानी की हल्की लहरें। वो दोनों घास पर बैठ गए। अर्जुन ने कहा, संध्या, ये जगह खास है। यहाँ मैं हर बार तब आता था जब अकेला महसूस करता था। आज पहली बार किसी को लाया हूँ, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ। संध्या की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, अगर तू मेरी जिंदगी में नहीं आता तो शायद मैं कभी अपनी असली मुस्कान ढूंढ ही नहीं पाती। दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे। वो खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। अर्जुन ने संध्या का हाथ थामकर कहा, वादा कर, चाहे जो हो, चाहे कितनी मुश्किलें आं, तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। संध्या ने कांपती आवाज में कहा, वादा है अर्जुन, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी।
लेकिन तू भी वादा कर, तू गुस्से और लड़ाइयों से दूर रहेगा। तेरे लिए मैं अपनी पूरी दुनिया बदल दूंगा। जब दोनों वापसी कर रहे थे, रास्ते में अर्जुन के पुराने गुंडा दोस्तों ने उसे रोक लिया। अरे अर्जुन, तू हमें छोड़कर इस सीधी सादी लड़की के पीछे भाग रहा है? तू भूल गया अपनी दुनिया? संध्या डर गई, लेकिन अर्जुन ने गुस्से से उनकी तरफ देखा और बोला, हाँ, मैं भूल गया। अब मेरी दुनिया सिर्फ संध्या है, और अगर तुम में से किसी ने इसे छूने की कोशिश भी की तो मैं खुद तुम्हें पहचान से मिटा दूंगा। दोस्त हंसते हुए चले गए, लेकिन संध्या ने पहली बार अर्जुन की आंखों में वो आग देखी जिससे उसे डर लगता था। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, मुझे तेरा साथ चाहिए, तेरा गुस्सा नहीं। अर्जुन चुप हो गया। उसने महसूस किया कि अगर सच में संध्या उसकी मोहब्बत है तो उसे बदलना होगा। उस रात अर्जुन नींद में भी संध्या का नाम बुदबुदा रहा था। उसके दोस्तों ने उसे हमेशा ताकत और लड़ाई सिखाई थी, लेकिन पहली बार अर्जुन अपने अंदर मोहब्बत और नरमी महसूस कर रहा था। वो बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा था, शायद यही है असली इश्क, जब इंसान खुद को बदलने को तैयार हो जाए। अब पूरे कॉलेज को अर्जुन और संध्या के रिश्ते की भनक लग चुकी थी। दोनों जब भी साथ दिखते, दोस्तों की सीटी और तानों से क्लास गूंज जाती। राहुल, अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त, अक्सर चिढ़ाता, ओए अर्जुन, अब तो तू लवर बॉय बन गया है। अगली बार शादी का कार्ड छपवाना मत भूलना। संध्या शर्मा जाती और कहती, तुम्हारे दोस्त बड़े शरारती हैं। अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता, हाँ, पर तेरे बिना मेरी दुनिया अधूरी है, और इन बिना मेरी दोस्ती। एक दिन पूरी गैंग अर्जुन, संध्या, राहुल, पायल, मयंक, अंजलि कैंटीन में बैठी थी। पायल बोली, यार, पढ़ाई करके दिमाग पक गया है, क्यों ना कहीं ट्रिप पर चलें? अर्जुन ने तुरंत कहा, हाँ सही है, चलो सब मिलकर नैनीताल चलते हैं। संध्या पहले हिचकी, घरवाले मानेंगे क्या? अंजलि हंसकर बोली, अरे कह देना गर्ल्स ग्रुप ट्रिप है, और वैसे भी जिंदगी में ये पल दोबारा नहीं आएंगे। आखिरकार सबने 3 दिन की नैनीताल ट्रिप फाइनल कर ली। सुबह सुबह सबने ट्रेन पकड़ी। संध्या खिड़की के पास बैठी थी और अर्जुन उसके बगल में। ट्रेन की हवा उसके बाल उड़ा रही थी। अर्जुन धीरे से बोला, काश ये सफर कभी खत्म न हो। राहुल मजाक में बोला, भाई सफर खत्म न हो तो शादी भी ट्रेन में ही कर लेना। सब जोर जोर से हंस पड़े। संध्या शर्मा गई और धीरे से अर्जुन को कोहनी मार दी। जब सब नैनी झील पहुँचे तो वहाँ का नजारा देख सब मंत्रमुग्ध हो गए। बोटिंग का आइडिया आया। अर्जुन और संध्या एक